बॉलीवुड से इस वक्त एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कभी अपनी शांत और संजीदा अदाकारी से पहचान बनाने वाले अक्षय खन्ना आज सुर्खियों के बिल्कुल अलग कारणों से चर्चा में हैं। क्या वाकई अक्षय खन्ना ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम को अलविदा कह दिया है? आखिर प्रोड्यूसर मंगत पाठक ने उन्हें ऐसा कौन सा चैलेंज दिया जिसने मामला इतना बिगाड़ दिया? क्यों दृश्यम मंत्री के मेकर्स का गुस्सा अचानक अक्षय खन्ना पर फूट पड़ा? और क्या हालिया फिल्म धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी उनके लिए वरदान बनने के बजाय विवाद की वजह बन गई है? साथ ही आखिर कौन था वो कुख्यात रहमान डकैत जिसके किरदार में अक्षय खन्ना ने मुंबई को दहला देने वाली परफॉर्मेंस दी? इन तमाम सवालों के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बॉलीवुड के अक्षय खन्ना आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि ऐसा नाम बन चुके हैं जो हर किसी की जुबान पर है। धुरंधर फिल्म में जिस तरह उन्होंने रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाई, वो सीधे लोगों के दिलों में बस चुकी है। उनका निभाया हुआ किरदार रहमान डकैत और उसका दमदार डांस सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है। पूरे इंडिया में लोग उन्हीं के डांस मूव्स को फॉलो कर रहे हैं। लड़के हों या लड़कियां, गाने की लिरिक्स समझे बिना ही रील्स बनाए जा रहे हैं। वहीं थिएटरों में भी धुरंधर का परचम लहरा रहा है। भले ही शुरुआत में फिल्म ने ज़्यादा कमाई न की हो, लेकिन बाद में इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब तक धुरंधर कई फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। यही वजह है कि यह साल 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में गिनी जा रही है। महज 24 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 1100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। प्रभास की कल्कि और शाहरुख खान की पठान जैसे सुपरहिट्स के आंकड़ों को भी धुरंधर पीछे छोड़ चुकी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तुम मेरी मैं तेरा तू मेरी तो बॉक्स ऑफिस पर टिक ही नहीं पाई। हालात ये हैं कि धुरंधर एक दिन में जितना कमा रही है, दूसरी फिल्में उसका आधा भी नहीं जुटा पा रहीं। इस तूफानी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं अक्षय खन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के उस खौफनाक डकैत का किरदार निभाया है जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। उनकी एक्टिंग इतनी असरदार रही कि दर्शक उन्हें पर्दे पर सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि असली रहमान डकैत मानने लगे। हकीकत में रहमान डकैत कोई मामूली नाम नहीं था। वह एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने अपराध, राजनीति और पहचान की लड़ाई को कराची के दिल में कानून से भी ऊपर पहुंचा दिया। पुलिस के लिए वह सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती था जिसने पूरे शहर को दहला दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कराची पुलिस को फुल स्केल ऑपरेशन चलाकर गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा करना पड़ा। उसकी दहशत दशकों तक कायम रही और बच्चों की लोरियों में भी उसका नाम सुनाई देता था। रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसका जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ था। उसके पिता हाजी अबू दाऊद मोहम्मद और माँ खदीजा बीबी एक गरीब परिवार से थे। उस दौर में लियारी इलाका अपराध और गरीबी का बड़ा केंद्र माना जाता था। बचपन से ही रहमान का सामना ड्रग तस्करी की दुनिया से हुआ। बताया जाता है कि उसके पिता ने 1960 में के दशक में अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी शुरू की थी। रहमान दाऊद मोहम्मद की इकलौती संतान था। कम उम्र में उसने ट्रक चलाना सीख लिया और 13 साल की उम्र में एक छोटे से विवाद में अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना लियारी की गलियों में सनसनी बन गई। पुलिस ने उसे पकड़ने के बजाय भागने दिया और यहीं से उसके हौसले बुलंद हो गए। 19 साल की उम्र में उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने लोगों का दिल दहला दिया। कहा जाता है कि रहमान ने अपनी ही मां खदीजा बीबी की हत्या कर दी थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी मां का गला घोंटकर कत्ल किया था और फिर बताया जाता है कि उसे छत के पंखे से लटका दिया गया था। वजह यह बताई गई कि उसका किसी दूसरे गैंग मेंबर के साथ संबंध था। उस वक्त यह वारदात किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। हालांकि पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया, लेकिन इस घटना के बाद रहमान फरार हो गया। उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका था, मगर रहमान के जुल्म का सफ़र और भी तेज हो गया। धीरे धीरे बलोच समुदाय में उसकी चर्चा होने लगी और इसी घटना के बाद उसे डकैत का टाइटल मिल गया। 1990 के दशक में रहमान ने लालू गैंग में एंट्री ली।
असल में लालू वही शख्स थे जिनके पास हथियारों और रंगदारी का पूरा साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम करना शुरू किया और बाद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रोटेक्शन में यह गैंग तेजी से फलने फूलने लगा। विकिपीडिया के अनुसार लालू की गिरफ्तारी से पहले ही रहमान ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया था कि लोगों के बीच उसका नाम फैलने लगा। उसने लियारी के लोगों की मदद की और छोटे मोटे अपराध कम कराने का श्रेय भी उसे दिया जाने लगा। रहमान लोगों के आपसी विवाद भी सुलझाने लगा, जिसके बाद हाजी लालू ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह दौर रहमान के लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हो गई और इसके बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाल ली। उसने उजैर बलोच उर्फ बाबा लाडला को अपना करीबी बनाया और ट्रक ट्रेड को बढ़ावा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक्सटॉर्शन और हथियारों की तस्करी में माहिर हो चुका था। छोटे अपराध करते करते उसने रॉबिन हुड जैसी छवि बना ली। स्थानीय लोगों का कहना था कि रहमान के राज्य में रात के वक्त भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। इसी दौरान वह पीपीपी नेताओं 10 के और करीब आ गया। कुछ समय बाद उसने पीपुल्स अमन कमेटी बनाई, जिसने लोगों के विवाद सुलझाए और मदद की। हालांकि अंदर ही अंदर एक्सटॉर्शन चलता रहा। इस तरह रहमान पूरी तैयारी के साथ अपने राज को मजबूत करता चला गया। लेकिन 9 अगस्त 2009 को उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि उसके शरीर पर करीब 22 गोलियां लगी थीं। रहमान डकैत की यही कहानी फिल्म धुरंधर में भी दिखाई गई है, जहां अक्षय खन्ना ने इस किरदार को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना को जिस तरह का प्यार मिला, उसके बाद उन्होंने अजय देवगन की बड़ी फिल्म दृश्यम से किनारा कर लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। दृश्यम में आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना की जगह अब जयदीप अहलावत को लिया गया है, क्योंकि अक्षय ने खुद फिल्म से पल्ला खींच लिया। इसी वजह से दृश्यम 3 के मेकर्स का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। उनका कहना है कि अक्षय के सिर पर धुरंधर की कामयाबी चढ़ चुकी है। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने इंटरव्यू में बताया कि दृश्यम 3 पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था और अक्षय इस बात को जानते थे। स्क्रिप्ट पर डिस्कशन हो चुका था, फीस तय हो गई थी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। यहाँ तक कि उन्हें एडवांस फीस भी दे दी गई थी और दृश्यम 2 से ज़्यादा पैसे ऑफर किए गए थे। इसके बावजूद आरोप है कि धुरंधर की रिलीज से ठीक 1 दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ दी। मेकर्स के मुताबिक अक्षय विग पहनने की जिद कर रहे थे, जबकि फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था, इसलिए किरदार के लिए विग संभव नहीं था। पहले बात करके मामला सुलझा लिया गया, लेकिन बाद में अक्षय फिर उसी मांग पर अड़ गए और अंत में फिल्म छोड़ दी। यह भी कहा जा रहा है कि अक्षय ने मेकर्स से 21 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसे देने से प्रोडक्शन ने मना कर दिया। हालांकि डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह सब अक्षय ने खुद फैलाया है और सारा ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद शुरू हुआ। अभिषेक पाठक का कहना है कि अक्षय के आसपास के लोग उन्हें सुपरस्टार बनने की बातें कहने लगे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अक्षय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब उन्हें एक सोलो फिल्म करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि लीड रोल में उनकी फिल्म कितना कलेक्शन करती है। उनका यह भी कहना था कि छावा विक्की कौशल की फिल्म थी और धुरंधर रणवीर सिंह की, जिनमें अक्षय लीड रोल में नहीं थे। अभिषेक के मुताबिक अगर अक्षय खन्ना को लीड रोल में लेकर कोई फिल्म बनती है तो वह 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वह 21 करोड़ वाली बात फैला रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने अक्षय से बात करना बंद कर दिया है। वहीं जयदीप अहलावत को लेकर अभिषेक ने कहा कि वह न सिर्फ एक बेहतर अभिनेता हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं, जबकि अक्षय का व्यवहार काफ़ी टॉक्सिक है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने ही अक्षय के साथ सेक्शन 375 बनाई थी और उन्हें पहले ही अक्षय की टॉक्सिक एनर्जी को लेकर चेतावनी दी गई थी। कुमार मंगत पाठक ने बताया कि अक्षय के बर्ताव से उन्हें नुकसान हुआ है और उन्होंने लीगल एक्शन लेते हुए नोटिस भेज दिया है, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। उन्होंने जयदीप अहलावत की कास्टिंग को कंफर्म करते हुए कहा कि दृश्यम एक बड़ा ब्रांड है और किसी एक एक्टर के होने या न होने से फिल्म पर फर्क नहीं पड़ता। अजय देवगन के रिएक्शन पर उन्होंने कहा कि अजय ने यह पूरा मामला उन्हीं पर छोड़ दिया है।
धुरंधर को लेकर उनका कहना था कि फिल्म की कामयाबी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। फिलहाल अक्षय खन्ना की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब आपकी क्या राय है? क्या धुरंधर की कामयाबी के पीछे सिर्फ अक्षय खन्ना का हाथ है या पूरी टीम की मेहनत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।